जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज पुनः फिर हम आप सबके बीच में आ गए हैं। तो अध्यात्म का जीवन में आज जो विषय है, वो टॉपिक है, वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। और अध्यात्म का जीवन में क्या विशेषता है, वो क्यों अध्यात्म को जीवन में लाना चाहिए, ये सीखना बहुत जरूरी है। अध्यात्म अगर आपके जीवन में नहीं है तो वो जीवन जीते जी नरक है। सही सुना आपने, वो जीवन जीते जी नरक है। इसलिए जो भी कार्य करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हैं, काम करते हैं, रुपया कमाते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन अध्यात्म को अपने जीवन से जोड़े रखिएगा। जहाँ अध्यात्म रहता है वहाँ शांति रहती है, वहां पर कुछ जो सांसारिक वासनाएं हैं उस पर कंट्रोल होता है। तो आज आइए, जैसा कि हमारे भारत में हनुमान जी बड़े ही पूजनीय हैं और उनको बड़े ही पूजे जाते हैं। और हनुमान चालीसा जो कि बड़े ही फेमस हैं और आप सब पढ़ते भी होंगे। हनुमान चालीसा के बारे में तो सबको ही जानते हैं, लेकिन हनुमान जी से ही जुड़ा हुआ हनुमान चालीसा ही के ही जैसा, लेकिन थोड़ा बहुत लंबा है, वो है हनुमान शाटिका। हनुमान शाटिका के बारे में आप सब जानते हैं, क्या आप उसे पढ़ते हैं? तो आइए हनुमान शाटिका के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, पूरा उसको जानते हैं और उनसे जुड़ा हुआ कुछ रहस्य समझने का प्रयत्न करते हैं। तो हनुमान शाटिका कुछ इस तरह चालू होता है। जय 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 हनुमान अडंगी महावीर विक्रम बजरंगी, जय कपि जय पवन कुमारा, जय जगबंदन शील अगारा, जय आदित्य अमर विकारी अरिमर्दन, जय जय गिरधारी अंजनी उदर जन तुम लिन्ना, जय जयकार देवतन किन्ना, बाजद धुम्बी गगन गभीरा, सुरमन हर्ष सुरमन पीरा, कपि के डर गर लंक सकानी, छुटि बंदी देवतन जानी। क्या कहते हैं? जब अंजना जी के माता का हनुमान जी के माता का नाम क्या है? अंजना। वही कहते हैं कि जब हनुमान जी का अवतार होते हैं तो देवताओं में खुशी का माहौल, सुरमन हर्ष असुरमन पीरा, देवताओं में खुशी का माहौल हो जाता है। इसके कारण देव सुर ऋषिगण सारे हर्षित होते हैं और असुर मन पीरा, यानी कि जो राक्षस होते हैं उसको बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं देवादेव महादेव हैं और उन्हीं का संहार करने के लिए वानर स्वरूप में प्रभु श्री राम जी का सेवा करने के लिए आ गए हैं। आगे सुनिए क्या कहते हैं। ऋषि समूह निकट चली आए, पवन तनय के पद सीरि नाए, बारी बार स्तुति करी नाना, निर्मल नाम धरा हनुमान। ऋषि समूह यानी कि सारे ऋषि उनके पास आते हैं और उनका बड़ा ही अभिनंदन करते, अभिवादन करते हैं और उनका नाम हनुमान धरते हैं। क्या कहते हैं? सकल ऋषि मिले असमत ठाना, दीन बताए लल फल खाना, सुनत बचन कभी मन हरसाना, रविरत उदय लल फल जाना, रात समेत कभी कीन आहारा, सूर्य बिना भय अति अंधियारा, विनय तुम्हार करे अकुलाना, तब कपिसके स्तुति ठाना। क्या कहते हैं? रात समेत कभी कीन आहारा। आज भी भारत देश में बहुत ऐसे कुतर्की मिल जाएंगे। कहते हैं कि हनुमान सूर्य जो है वो पृथ्वी से भी बड़ा है, तो सूर्य को हनुमान ने कैसे गरसा? हनुमान तो बालक है। लेकिन यहाँ पर हमारे सनातन में आप देखेंगे तो हमारे सनातन में हर एक चीज का पूजा किया जाता है। जैसे जल के लिए वरुण देवता है, तो जल का नहीं, वरुण देवता का। सूर्य के लिए हमारे बिहार में प्रसिद्ध है छठ पूजा। तो सूर्य का पूजा करने मतलब सूर्य देव हैं, उनका छठ पूजा किया जाता है, जो कि 6 ऐरावत घोड़े पर वो सवार होकर के चलते हैं। आप लोग देखे भी होंगे छठ पूजा में कहीं कहीं पर सूर्य भगवान को 6 ऐरावत घोड़े पर सहित उनका मूर्ति को विराजमान किया जाता है और पूजा किया जाता है। कई सारे यहाँ पर मंदिर भी है। तो रात समेत कभी कीन आहारा, यहाँ पर वर्णन कर दिया गया है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कि रात समेत कभी कीन आहारा, यानी कि उस सूर्य को जिसको हम लोग देखते हैं लौकिक दृष्टि से, जो यहाँ से दिखता है, उसको नहीं, रथ समेत कभी कीन आहारा, यानी कि उस सूर्य देव को जिस पर वो रथ पर सवार थे उसको ग्रस लिया था। और हमारे सनातन धर्म में आप देखेंगे कि जैसे कि विश्वकर्मा पूजा के लिए जो लोहा का होता है उसके लिए विश्वकर्मा पूजा किया जाता है। जैसे विद्या की देवी सरस्वती, उसका पूजा किया जाता है। ऐसे ही सूर्य विज्ञान की दृष्टि से उसमें नाभिकीय संलयन और विखंडन होता है, उससे ऊर्जा प्राप्त होता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए, देव तत्व की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो उसका भी नाभिकीय संलयन और विखंडन का भी कारण जो है वही सूर्य देव है। तो उसको ग्रस्त रखा था, इसी कारण सूर्य क्या हो गया? अंधेरा हो गया। जैसे पवन, वायु के लिए क्या है? पवन देव है ना। तो इस तरह से हमारे सनातन में सारे हर एक चीज के लिए एक एक देव यानी कि देवता लोग, जिसके कारण उसको पूजा भी किया जाता है ना। तो रथ समेत कभी कीन आहारा, उनको ग्रस रखा था। आज से अगर आपसे कोई पूछे तो यही जवाब देना, उस सूर्य को नहीं ग्रसा था, रथ समेत कभी कीन आहारा, उस रथ पर जो सूर्य देव विराजमान थे उसको ग्रस लिया था।
आगे सुनिए, जब सूर्य को ग्रस लिया तो क्या होगा, अंधेरा छाएगा। तो कहते हैं सूर्य बिना भय अति अंधारा, विनय तुम्हार करे कुलाना, तब कपिस की स्तुति गाना, सकल लोग वृतांत सुनावा, चतुरानन तब रवि उगिलावा, कहा बहरी सुनो बलशीला, रामचंद्र करिए बहुलीला, तब तुम उन पर करब सहाई, अवहि वसहु कानन में जाए, अस कही विधि निज लोक सिधारा, मिलय सखा संग पवन कुमारा, खेले खेल महातरु तोरे, ढेर करे बहु पर्वत पोरे, जय गिरि चरण देई कपिदाई, गिरि समेत पतलई जाई। क्या कहते हैं, खेले खेल महातरु तोरे, ढेर करे बहु पर्वत पोरे। हनुमान जी पहलवान महावीर के नाम से प्रसिद्ध हैं, और वो जो है जब युद्ध के समय आते हैं, जिससे लंका बना समुद्र को पार करने का समय आते हैं, तो वहां पर राम सेतु का निर्माण किया जाता है। तो वही कहते हैं, खेले खेल महातरु तोरे, ढेर करे बहु पर्वत पोरे, कई सारे पर्वतों को फोड़ा उसने। और कहते हैं जही गिरि चरण देई कपिधाई, गिरि समेत पतलई जाई। जब हनुमान जी सिंह नाद करे 12 सिंह जैसी गर्जना करके, जो पहाड़ था समुद्र के तट पर, सिंधु तीर एक दूर सुंदर, उस सिंधु के किनारे, उस समुद्र के किनारे जो पर्वत था, जो पहाड़ था, उस पर अपना चरण दे करके, जैसे ही सिंह की जैसी गर्जना करके वो दहाड़ते हैं और वो छलांग लगाते हैं समुद्र को नांगने के लिए, तो कहते हैं वो जो भूदर था, यानी जो पहाड़ था, वो पाताल लोक में चला जाता है। वही कहते हैं जही गिरि चरण देहि कपिधाई, गिरि समेत पतलहि जाई। आगे सुनिए, कपिश ग्रीव बालिकी त्रासा, निरख रहे राम मगु आशा, मिले राम तह पवन कुमारा, अति आनंद सा प्रेम दुलारा। जानते हैं कि राम जी के दुलारे प्राण प्यारे हनुमान जी महाराज हैं। तो वही कहते हैं मिले राम तह पवन कुमारा, अति आनंद सा प्रेम दुलारा। अब आगे सुनिए, जब हनुमान जी महाराज को आज्ञा होता है कि चलो माता सीता का खोज करने चलना है, तब क्या कहते हैं, रघुनाथ जी ने उसको बुला करके एक अंगूठी देते हैं, जो कहते हैं आगे, मणि मुंदरी रघुपति सो पाई, सीता खोज चले सिरनाई, सत जो जन जल निधि विस्तारा, अगम अपार देवतनहार, जिन सर गोखुर सरिस कपि, सालांगी गए कभी कही जगदीशा, सीता चरण शिष तिन नाये, अजर अमर के आशीष पाए। क्या कहते हैं, जो समुद्र जिसको देवता लोग भी जाने से उस लंका में डरते थे, उसको हनुमान जी महाराज ने, देवादेव महादेव ऐसा कहते हैं कि गौखुर, यानी कि गौ के खुर के समान तुच्छ समझकर उसको नांग देते हैं, और वो नांग करके लंका को जाते हैं और माता सीता से मिलते हैं और उसको शीश नवाते हैं, अंगूठी दे करके शीश नवाते हैं। आगे क्या कहते हैं, रहे दनोज उपवन रखवारी, एक से एक महाबट भारी, तिन्ने मारी पुनि केहू कपीसा, देहू लंक कपियो भुज भीसा। रहे दनोज, आप लोग जानते हैं कि वन अशोक वाटिका में हनुमान जी ने अशोक वन का तहस नश कर दिया था, तो वहां पर जो महाबट बलवान राक्षस थे, उसको उन्होंने मसल मसल कर मारा, गाजर मुनि की तरह चीर फाड़ के उखाड़ करके फेंक दिया, और जो दशकंदर थे, जो रावण थे, उसके भी हृदय में खौफ उत्पन्न कर दिया, है ना। और पुनः लंका सब जला करके आते हैं, और क्या करते हैं फिर, सिया बोध दे पुनि फिर आए, रामचंद्र के पद सिर नाए, मेरु पारी अपुछिन माई, बांधे से तो निमिषिक माई, लक्ष्मण शक्ति लागी जबहि, राम बुलाए कह पुनि तबहि, भवन समय सुखन ले आए, तुरत सजीवन को पुनि धाए, मगमह कल्यमि कह मारा, अमित सुवर निशाच संगारा, आनि सजीवन गिरि समेता, धरि दिन न जा कृपा निकेता। मतलब कि आपने देखा कि जब महायुद्ध हो चल रहा था राम और रावण के बीच में, तो उस समय लखन भैया को एक बाण लगा था, जिसके कारण लक्ष्मण भैया को मूर्छा आ गया था, यानी वो मूर्छित हो गए थे, जिसमें कि हनुमान जी ही रातों रात बूटी लाने गए थे, और उस रास्ते में ही कालनेमी मिल गया था। वही कहते हैं मगमह कालनेमी का हमारा, अमित सुभट निशाचर संहारा, उन निशाचरों का संहार किया, कालनेमी का जो अति महाबट बलवान थे, उनको उनका संहार करते हैं, और पुनः संजीवनी लेकर के युद्ध की रणभूमि में वो महावीर पहुंचते हैं। आगे सुनिए, फनपति केर सोखरी लिन्ना, बरसी सो मनसुर जय जय किन्ना, मही रावण हरि अनुज समेता, ले गए पताल निकेता। आप लोग जानते हैं कि जब महिरावन नाम का एक रावण का जो भाई था, अहिरावन या महिरावन जो बोलिए, दोनों एक ही नाम है, वो राम प्रभु और लक्ष्मण जी को पताल लोक ले जाते हैं बलि देने के लिए, जहां की वहां हनुमान जी उसको खोजते हुए जाते हैं, और
जहाँ रहे देवी स्थाना दीन चहे बलिकारी कृपाना पवन तनय परभु की न गुहारी कटक समेत निशाचर मारी रेच किस्मति सवय बहोरी राम लसन की नय कठोरी सब देवतन की बंदी छुराए सो कीर्ति मुनि नारद गाय अक्षय कुमार धनुज बलवाना सान के तो कह सब जग जाना कुंभकर्ण रावण करवाय ताहि निपात किन कपिराई मेघनाथ पर शक्ति मारा पवन तनय तब सो बरियारा रातनय नरंतक जाना पल महताई हते हनुमान जहाँ लगी मान धनुष कर पावा पवन तनय सब मारी न सावा जय मारुत सुत जय अनुकूला नाम किसानो सक समतोला जहाँ जीवन पर संकट होई रवि तम समझ संकट खोय बंदी परे सुमरे हनुमाना संकट कटे धरे जो ध्यान चाको बांध बम पद दिन्ना मारुत सोद भया कुल बहु किन्ना सो भुज बल का कीन कृपाला आचर तो मैं मोरिया हाला आरत हरण्यम हनुमाना सादर सुरपति कीन बकाना शंकर रहे नाय कृति को ध्यान धरे हनुमान जति को। तो जब महायुद्ध चला था तो उसमें एक से एक महाबलवान राक्षस थे जिसका कि सामना राम जी से पहले हनुमान जी से और हनुमान जी ऐसे कई बाणों से हुआ जिसका कि संहार स्वयं हनुमान जी ने भी किया। और आगे की चौपाई जो कहा है कि जहां जीवन पर संकट होई रवि तम समसो संकट खोई, जहां जीवन पर ऐसे हनुमान जी महाराज आज भी कहते हैं संकट मोचन है, उनका स्मरण करते ही सारे संकटों का विनाश हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं जहां जीवन पर संकट होई रवि तम समसो संकट कोई, उनका स्मरण करते ही वो संकटों का विनाश हो जाते हैं। ऐसे हनुमान जी का आप भी स्मरण करते रहिए। स्टूडेंट है तो आपको तो ज्यादा ही करना चाहिए। आगे हनुमान जी से जब विनती करते हैं तो कैसा करना चाहिए। धवहु देखी दिनता मोरी कहो पवन सुत युग कर जोरी कपि प्रतिबेगी अनुग्रह करो आतुर आई दुसाधु करो। हे हनुमान जी महाराज मैं आपसे यही विनती करता हूँ, आप तो कपियों के राजा हैं, कपिपति बेगी अनुग्रह करो। मैं आपसे यही विनती करता हूँ, कपियों के श्रेष्ठ, कपियों में श्रेष्ठ, कपियों के राजा है वो, बानर श्रेष्ठ हैं, यानी कि उनसे मैं यही विनती करता हूँ कि आप मेरे दुख को हर लीजिए। ऐसे विनती करना चाहिए श्री शंकर मोचन हनुमान जी महाराज से। आगे सुनिए। राम सपत मैं तुम्हें सुनाया जवन गुहार रघसिय जाया पय तुम्हार सकल जग जाना भव बंधन भंजन हनुमाना यह बंधन कर खेती कबाता नाम तुम्हार जगत सुखी दाता करो कृपा जय जय जग स्वामी बार अनेक नमामि नमामि भौम भर कर होम विधाना धूप दीप नय वैद्य सुजाना मंगलदायक कौलो लाभे सुर नर मुनि वंचित फल भापे जयति जयति जय जय जग स्वामी समृत पुरोसु अंत जामी अंजनी तनय नाम हनुमानासो तुलसी के प्राण समाना। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हे हनुमान जी महाराज आप पूज्य हमारे जो क्षमा कीजिएगा, गोस्वामी जी कहते हैं कि आप हमारे तुलसी जी महाराज जी कहते हैं हनुमान जी से कि आप हमारे प्राण के समान है। तो आप अगर शालिका पढ़ेंगे या पढ़ते हैं तो कहिएगा आप मेरे प्राण के समान है, अगर मैं कहूँ तो सो अमित के प्राण समाना।